चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में हम देखेंगे जैसे मुस्तफ़ा को पता चलता है, शर्जीना आकर उसको बताएगी कि मुस्तफ़ा तुम बाप बनने वाले हो और मैं माँ बनने वाली ही। ये खबर सुनकर शर्जीना तो बहुत खुश होती है और वो उसको बच्चे वैसे भी बहुत पसंद होते हैं और वो इस खबर को फिर मुस्तफ़ा को भी सुना देती है। लेकिन मुस्तफ़ा का कोई अच्छा रिएक्शन नहीं आता और ना ही वो खुश होता है और ना ही गम। लेकिन मुस्तफ़ा भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि जिस किस्म के हालात चल रहे हैं उनके, उसमें एक बच्चे को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो उसके दिमाग में ये सारी बातें चलती हैं, जिसकी वजह से वो एकदम से शौक हो जाता है। और शर्जीना ये सारी चीज़ें नोट करती है और देखती है, लेकिन मुस्तफ़ा को फील नहीं होने देती कि उसको भी गुस्सा आ रहा है या वो वो जानती है मुस्तफ़ा की ज़हनी हालत, वो किस कैफियत से गुजर रहा है, जिस किस्म का सदमा अपने माँ बाप के घर से मिला है और वो दुनिया वालों से भी नाराज़ है। तो इस वजह से शर्जीना को पता है मुस्तफ़ा किस कैफियत से गुजर रहा है। तो शर्जीना फिर भी मुस्तफ़ा से कहती है कि तुम खुश नहीं हुए। मुस्तफ़ा क्या हुआ, परेशान हो गए, तुमने कुछ इजहार नहीं किया। मुस्तफ़ा कहता है नहीं कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं परेशान ज़रूर हुआ हूँ कि जहाँ हम तो जैसे तैसे अपनी कर लेते थे, लेकिन एक बच्चे की जिम्मेदारी हम कैसी पूरी करेंगे। हमें तो एक वक्त खाना ना मिले तो हम बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन बच्चे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके बहुत खर्चे होते हैं। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा तुम परेशान ना हो, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से सुना है कि हर बच्चा अपना रिज़्क साथ लेकर आता है, तो ये भी अपने साथ लाएगा। और तुम्हें पता है मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। मुस्तफ़ा प्लीज़ तुम खुश हो जाओ और इस बात को परेशानी में मुब्तला ना करो। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। वो हमेशा तसल्लियाँ देती है और इस कैफियत से मुस्तफ़ा को निकालना चाहती है और हर दफ़ा पॉजिटिव किरदार अदा करती है, क्योंकि मुस्तफ़ा पहले जितना शोखा और वो शोखी बखेरने वाला लड़का था, जिसको ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं होता, हर वक्त हंसता मुस्कुराता और अटकेलियाँ करता, शरारतें करता, लेकिन शर्जीना को वही पसंद था। लेकिन अब वक्त और हालात के मुताबिक जैसे मुस्तफ़ा बहुत मैच्योर और सीरियस हो जाता है, और जो शर्जीना देखती भी है और फील भी करती है और चाहती है कि मुस्तफ़ा ऐसा ना हो और पहले जैसा ही रहे, लेकिन वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं, उसकी सोच भी बदल देते हैं, उसकी शौक़ियाँ भी बदल देते हैं और उसकी तमाम जिम्मेदारियाँ उसके सर पे जब डल जाती हैं तो वो इंसान बहुत ज़्यादा चेंज और संजीदा भी नज़र आता है। इसी तरह मुस्तफ़ा के साथ हुआ और शर्जीना इन तमाम चीज़ों को फ़ील कर रही थी और वो चाह रही थी कि मुस्तफ़ा वैसे ही उसके साथ बिहेवियर रखे अपना, जैसा कि वो हंसता मुस्कुराता रहता था। लेकिन अब पॉसिबल नहीं था। मुस्तफ़ा अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने लगा था और शर्जीना को भी फील करवा रहा था कि शर्जीना तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो, और ये आने वाला बच्चा भी मेरे, और इनके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा पैसा कमाना है। तो यही बातें करता रहता था, जबकि शर्जीना इन बातों को अच्छा फील नहीं करती थी। वो कहती थी मुस्तफ़ा तुम इन बातों को ना ज़्यादा किया करो, अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, वो हमारा साथ देगी। लेकिन मुस्तफ़ा कहता था बिल्कुल तुम ठीक कहती हो, लेकिन दौलत के बगैर कुछ भी नहीं। तो आने वाले इस साथ में फिर आप देखेंगे जैसे शर्जीना मुस्तफ़ा सिर्फ इसी चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देता है और शर्जीना चाहती है कि मुस्तफ़ा उसके बच्चे की भी और उसको भी मोहब्बत दे, लेकिन मुस्तफ़ा अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे एक बंदे को खुशी से होना चाहिए, लेकिन वो एक ज़िम्मेदारी समझता है और अपने ऊपर उसने एक ज़िम्मेदारी को सवार कर लेता है और वो शर्जीना का ख्याल भी रखता है। लेकिन शर्जीना को ये फील होता है कि जैसे वो उसका ख्याल नहीं कर रहा, उसका ख्याल करता है लेकिन मेरे बच्चे का इतना ख्याल नहीं करता। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। फिर शर्जीना बात बात पर सूझ दिलाती भी है कि अगर तुम मेरे बच्चे का कोई ऐसे ही ख्याल रखो, उससे मोहब्बत से पूछो तो क्या हो जाएगा। मुस्तफ़ा कोई जवाब नहीं देता और वो चुप रहता है, लेकिन उसके खाने पीने का और उसके हर आराम का मुस्तफ़ा ख्याल करता है और कहता है कि इन हालात में तुम्हारे पास हर आसाइश होनी चाहिए। जैसे हर औरत
कहती है खाने पीने को अच्छा हो और तमाम चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए जो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता शर्जीना, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। शर्जीना को हर वक्त यही कहता रहता है और शर्जीना फिर उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही बहुत खुश हूँ, पैसों के बगैर भी खुश रहा जा सकता है। मुस्तफ़ा कहता है हाँ नहीं रह सकते, पैसे के बगैर कोई भी खुश नहीं रह, सिर्फ कहने और करने की बातें हैं और किताबी बातें हैं शर्जीना। फिर अगली एक साथ में देखेंगे अदील, जैसे अदील के ससुर ने उसके पीछे अपनी कोई ऑफिसर और अपनी कोई हायर की हुई लड़की उसके पीछे लगा दी होती है ताकि इसकी सच्चाई सामने आ जाए रुबाब के और अपनी बेटी के। वो अदील को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि अदील बहुत 2 नंबर काम करता है और अदील की रेपुटेशन भी इतनी अच्छी नहीं होती। उसका ससुर को सारी बातों का पता होता है लेकिन उसकी बेटी यकीन नहीं करती। उसको यकीन दिलाने के लिए फिर एक लड़की को हायर किया जाता है और अदील के साथ लगा दिया जाता है ताकि अदील को पूरे प्रूफ के साथ पकड़ा जाए और रुबाब के सामने पेश किया जाए, उसकी तमाम चालाकियाँ उसके सामने लाई जाए। तो अदील ऐसा ही करता है। जब वो जो लड़की हायर की जाती है अदील उसके साथ अटैच होने की कोशिश करता है और फिर खाने के लिए बाहर जाते हैं तो वो लड़की अपनी USB के अंदर तमाम प्रूफ इसके भर के वो अदील के ससुर को ट्रांसफ़र कर देती है और उस उधर से फिर वो रुबाब को बताता है। जब रुबाब ये सारी चीज़ें देखती है तो वो एकदम से परेशान हो जाती है क्योंकि रुबाब अदील को छोड़ना भी नहीं चाहती। अदील क्योंकि उसकी ज़िद होती है, वो इससे मोहब्बत भी करती है और अदील के बच्चे की माँ बनने वाली होती है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होती है और उसको बहुत गुस्सा आता है अदील की तमाम हरकत देखकर। और फिर वो जब अदील वापस उधर से अदील ने अपने माँ बाप का घर भी बेच दिया होता है। जब वो अपने माँ बाप को बताता है कि मैंने आपका घर की डील कर ली है और अब मैं इसको बेच दूंगा, तो उसके बाप को जब पता चलता है वो बहुत परेशान होता है और वो कहता है मेरी आखिरी पर जमा पूंजी है, मैं अपने घर को नहीं बेचना चाहता। लेकिन अदील बताता है कि मैंने तो ये घर की डील कर ली और ये बेच भी दिए हैं। लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप को अपने ससुराल में ले जाता है, उनका घर बेच देता है। जब वो अपने ससुराल में उनको लेकर जाएगा वहाँ पे उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा और बाप को जब अदील की असलियत पता चल जाएगी फिर वो इसके माँ बाप को भी धक्के देकर वहाँ से निकालेगी और इनके साथ बहुत बुरा सलूक करेगी और इनकी कोई इज्जत नहीं करेगी। फिर अदील के माँ बाप को तो पहले से ही एहसास होता है कि उनका मुस्तफ़ा बेटा बहुत अच्छा होता है और शर्जीना भी, लेकिन उसकी माँ को भी शिद्दत से एहसास होगा कि इनकी बहू शर्जीना ही अच्छी थी जो इनसे सच्ची मोहब्बत करती थी और दिल से इज्जत करती थी। आखिर उनको रुबाब की सारी असलियत भी पता चलेगी और अदील के बारे में भी पता चलेगा कि अदील कितने गलत काम कर रहा था और मुस्तफ़ा कितना अच्छा और ईमानदार था। उधर मुस्तफ़ा को और अदील अच्छी तरह से वो जो लड़की हायर की गई है उसके शिकंजे में फंस जाता है और वो तमाम इसकी मसरूफियात और जितनी भी हरकत हैं वो तमाम की तमाम उनके अदील के ससुर के साथ पास भेज देती है क्योंकि वो उसकी तरफ से ही भेजी हुई होती है। वो इसकी हर हरकत पे नज़र रखने के लिए भेजी गई होती है। तो उधर अदील को भी एक बंदा मिल जाता है जो गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और वो अदील की टाइप का ही होता है। वो अदील की गेम का बहुत ज़्यादा जब वो देखता है तो बहुत तारीफ़ करता है और अच्छी लगती है उसको। फिर वो अदील को ढूंढना शुरू कर देता है और किसी तरह से इस नंबर हासिल कर वो अदील को कहता है कि अदील तुम्हारी गेम बहुत अच्छी है और मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ, आखिरकार तुम्हारा नंबर मुझे मिल गया। यार तुम बात नहीं सुनते। लेकिन अदील को यकीन नहीं आता तो वो उसकी बात में इतनी तवज्जो भी नहीं देता और कॉल को भी इतने अच्छे तरीके से नहीं सुनता। वो कहता है कि साथ साथ बात करो, क्या बात करना चाहते हो। वो कहता है मैं वाकई ही तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर हूँ और तुम्हारी गेम के बारे में जानना चाहता हूँ। यार तुमने बहुत अच्छी गेम बनाई है, इस तरह की गेम तो मैंने कभी देखी नहीं, इसको खेलते हुए बहुत इंटरेस्ट पैदा होता है। तो अदील कहता है फिर क्या चाहते हो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं कोई काम नहीं करना चाहता। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ मिलकर डील करना चाहता हूँ, गेमिंग की कंपनी बनाना चाहता हूँ, हम दोनों मिलकर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और इस गेमिंग में हम बहुत ज़्यादा नामवर हो जाएंगे और जोसेफ से भी आगे निकल जाएंगे जिसने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि जोसेफ तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं था। मैं तो पहले यही समझ रहा था कि ये क्रिएशन जोसेफ की है, हालांकि ऐसा नहीं। जब मुझे पता चला एक पाकिस्तानी लड़का मुस्तफ़ा है और उसकी क्रिएशन है तो मैंने तब से ही तुम्हारी तलाश शुरू कर दी और तब से ही मैं US से पाकिस्तान आ गया क्योंकि मुझे तुमसे काम करना था। असल में क्रिएशन तो तुमने की है, जोसेफ तो
वैसे ही था। और जोजो भी हैरान हो जाएगा जब हम दोनों मिलकर इस गेम की कंपनी के ऊपर काम करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा, अब मैंने एक ऑफिस भी रेंट पे ले लिया है, और तुम्हारी जो डिमांड है वो भी मैंने इसके अंदर कर दी है, और तुम्हारे अकाउंट में मैंने 2 लाख भी डाल दिए हैं। मुस्तफ़ा को ये सुनकर तो यकीन नहीं आता कि ऐसे सब कुछ हो रहा है। और फिर वो कहता है कि हम मिलकर, उसका बेटा भी कहता है कि मुस्तफ़ा के साथ मिलकर हम गेमिंग कंपनी बनाएंगे, बेताज बादशाह बना देगा, ये हमें बहुत आगे लेकर जाएगा, ये बहुत अच्छा हमें मिल गया है। तो वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, और ये तमाम बातें अदील के सामने भी होती हैं, और अदील के बाद भी वो आपस में जब मीटिंग करते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो फिर देखेंगे कि रबाब जब अदील की असलियत पता चलेगी तो फिर उसके साथ कैसा बिहेव करती है, और फिर उसके माँ बाप को भी अच्छा नहीं समझेगी, उनको भी घर से निकाल देगी, और उनका घर पहले ही अदील बेच चुका होगा। आगे जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। अल्लाह हाफिज़। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।